मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमें कालपी विधानसभा के ग्राम प्रशासन में यहाँ पर माननीय विधायक विनोद चतुर्वेदी जी का आगमन हुआ है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी परियोजना और बहुत ही बड़ी योजना है सड़क वाली, उसका भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से लाद कर माननीय विधायक जी का स्वागत हुआ है। चलिए अब चलते हैं, भूमि पूजन जहाँ हो रहा है उस स्थान से आपको दिखाएंगे और बाकी बताएंगे आगे। मैं ऋषि पाराशर जी की तपोभूमि में उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानीय प्रधान धरणीधर जी, हमारे छोटे भाई करण सिंह जी, हमारे छोटे भाई शिवकरण तिवारी जी, हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सम्मानीय पाठक जी, निषाद समाज के नेता पवनदीप प्रधान जी, लालजी दहलिया जी, सम्मानीय हमारे शिव प्रसाद जी, राहुल पांडे जी, हमारे पाठक जी, हमारे सहायक अभियंता सम्मानीय वर्मा जी, हमारे जेई इस काम का जो ठेका लिए हैं, हालांकि वो है नहीं अग्रवाल जी, फिर भी हमारी आवाज़ सुने तो उनको भी धन्यवाद देंगे। सभी तिवारी जी, हमारे पाल सरणी के हमारे रिश्तेदार पाठक जी डंडा लिए बैठे हैं, तो सभी का मैं गांव वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि वैसे ये तो तपोभूमि है और आज से नहीं, जब हम बचपन से शायद हमको याद है आए होंगे हम, हालांकि घटना हमें याद नहीं, लेकिन हम आते थे बैलगाड़ी से। हमारे पिताजी, इनके बाबा से उनका बड़ा लगाव था, बहुत। और जो बाबा थे पाठक जी, वो बड़े विद्वान थे। भले ही वैसे तो उनकी शिक्षा रही होगी कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन कुंडली में अगर उनने जो कह दिया, हमारे हमसे बड़े भाई थे संतोष चतुर्वेदी, वो रहते थे जयपुर में। तो हम जब एमएलए हुए अभी उरई से 7 से 12 में, 10 में हम थे जब वो बीमार हो गए। क्योंकि हम कांग्रेस से विधायक थे, सरकार भी कांग्रेस से थी, दिल्ली में भी थी, तो हम अपने भाई का इलाज कराने में बहुत हमने मेहनत की। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, पूरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाहर भी हमने कई देशों में संपर्क साधा, लेकिन हमारे भाई नहीं बच पाए। तो हमने कहा कि इतनी मेहनत के बाद उनकी कुंडली देखो कहीं रखी होगी। शरीर शांत हो गया था, हम लोगों ने कुंडली ढूंढी तरह, तो उसमें उनकी आयु 62 वर्ष लिखी थी, मात्र 62। और 10 महीने तक इतने हमने जाप इतना वो सब कराया, तो 10 महीने आगे चले गए। तो बड़े विद्वान पुरुष थे। हमारे गांव से ज़्यादा विद्वान इलाके में नहीं होगा, बल्कि जिले में भी ऐसा बताते हैं कि वो जो करते थे वो तपस्या। देखिए, जिन लोगों ने तपस्या की, ये तो आपका सौभाग्य है और हम उसी में अपना भी सौभाग्य मानते हैं। भाई आप लोग तो जहाँ पैदा हुए निश्चित ही तपोभूमि में पैदा हुए, लेकिन हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम कालपी से विधायक हुए। ये हम भी अपने को ये मानते हैं कि हमें वो मौका दिया जनता ने कि हम कुछ कर सकें उन ऋषि मुनियों के लिए। लगातार हमारा ये प्रयास है कि जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें, जो मंदिर पुराने हो गए उन मंदिरों को संरक्षित करने के लिए। अभी हमने वेदव्यास मंदिर में दिलाया था 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया। अभी हमने सूर्य मंदिर का 2 करोड़ रुपया अभी वो लगा नहीं। अभी
गणेश मंदिर में 68 लाख रुपया मिला। अभी संधि में 1,23,00,000 रुपया दिया और बलखंडी में 78 लाख रुपया सरकार ने दिया। मेहनत थोड़ी हमारी है, बस हम मौज चलाते हैं, पैड लिखते हैं। बकाया तो और क्या करना हमें कोई। और शायद है कि उनकी दृष्टि पारासर जी की हमारे ऊपर कहा होगा कि चेले तुम कहाँ घूम रहे हो, हमारा कुछ नहीं किया। तो सड़क तो हमने बगैर उनके आदेश के लड़ा के पहले करा दी थी। अब सब गांव वासियों ने, और अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारी सड़कों का पूजन होगा बड़े हर्षोल्लास। तो ये डर गए अधिकारी, अब ये सब जगह टेंट लगा के करा रहे, ये तो काम शुरू करा देते। तो हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय योगी जी का, और इसलिए भी करते हैं कि धर्म के प्रति उनका बड़ा समर्पण है। कहाँ मंदिरों को रुपया मिलता है बताओ? 60 साल में, हम 70 साल में नहीं देखा। उन्होंने एक विभाग बना दिया, और चाहे जैसे मंदिर हो, चाहे छोटे हो, बड़े हो, पुरातन हो, वो कहते नहीं सबको ठीक करिए, सबके लिए रुपया दीजिए। मतलब इतना उनका चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर थे वहाँ तो सब ट्रस्ट बना दिए, बड़े बड़े करोड़ों रुपया दे रहे, चाहे जो मंदिर हो। लेकिन जो हम लोगों के भी जिले जिले में मंदिर हैं जो, तो उनका कहना है कि नहीं बनाइए। जो सड़कों की आवश्यकता थी, वैसे जब हम आए तो ये सड़क आपकी जो काशी खेड़ा से लेके नदी तक है, दिक्कतें एक ही हैं कि इतना लोड लेके चलते हैं ये लोग। अच्छा, जब हम उस पर लगाते हैं तो 2-2, 3-3 लाख रुपया जुर्माना होता है। तो ये लगता है कि ये मर गए, और नहीं करते तो ये रोड खोदे डाल रहे। अच्छा, सरकार ये बात सही कि उसे रॉयल्टी चाहिए, भाई गवर्नमेंट भी तो पैसा चाहेगी। एक अच्छाई है कि अब सारी रोडें जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सीसी दे रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो अभी आप सब लोगों ने हमसे उम्मीद जताई है, हम निश्चित ही उसको पूरे करने का भरसक प्रयास करेंगे। आज परासन ग्राम में जो विधायक विनोद चतुर्वेदी जी ने सड़क का शिलान्यास किया है, उसमें हमारे साथ सर जय साहब हैं। सर से पूछते हैं, सर पहले तो आप पर्चा दे दें। जी, मेरा नाम अंचल वर्मा है, मैं सहायक अभियंता हूँ निर्माण खंड 3 में। या आज हमारे माननीय विधायक जी ने कालपी विनोद चतुर्वेदी जी, उन्होंने आज इस सड़क जो पराशर ऋषि मंदिर तक जा रही है आपके हरिशंकरी मोड़ से, उसका भूमि पूजन किया है। इस सड़क की कुल लंबाई हरिशंकरी मोड़ से मंदिर तक 5.15 किलोमीटर है, जिसकी जीएसटी सहित और मेंटेनेंस सहित 5 वर्षीय मेंटेनेंस सहित लागत जो है 825 लाख है। यह सड़क जो है 5.5 वर्तमान में 3 मीटर चौड़ाई में लेपन हो, इसका अभी वर्तमान में एग्जिस्ट करता है, जिसको 5.5 मीटर चौड़ाई में चौड़ा किया जा रहा है। और गांव के भीतर में और मंदिर तक फिर 3 मीटर में सीसी, और उसके दोनों ओर 1-1 मीटर में आपकी इंटरलॉकिंग। तो सर कोई समय सीमा है, कितने समय तक? अभी इसकी जो है समय सीमा 1 वर्ष की है, जो अगले साल आपके 20 मार्च 27 तक का इसका कार्य पूर्ण करना है, जो कि निर्धारित की गई है हमारे वृत्त कार्यालय झांसी से। इसमें कोई कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है? जी, यह इसमें क्या है, ई टेंडरिंग प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये आगरा की फर्म RN अग्रवाल की है, उन्हीं को या फिर टेंडर मिला हुआ है ई टेंडरिंग के माध्यम से, और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के है अवधि जिसमें इसको कार्य पूर्ण करना है। उसके बाद 5 वर्षीय इसको मेंटेनेंस रहे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।